कुछ स्लैंग डाल देगा, SLANG। स्लैंग का मतलब होता है गाली भरे शब्द, गाली भरे शब्द। अभी नहीं लिखेगा तेरी ऐसी की तैसी, तेरी जैसी की तैसी, ऐसा नहीं लिखेगा, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका होगा वो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये गड़बड़ है भाई साहब। इसका जो मतलब निकल के आ रहा है बहुत ही इरिटेटिव है, और इससे जो सेंस निकलना चाहिए सेंटेंस का, उस सेंटेंस का सेंस नहीं निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है ये, सी इज बॉम्ब। अब ये जो लिखने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? हुँ? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखो, लोग किसी की अगर तारीफ करते हैं तो तारीफ करने का तरीका होता है, शब्द डिसाइड करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। ये जो शब्द है अपने आप में गाली से भरा हुआ शब्द है, ठीक है। आप किसी को ऐसा थोड़ी है कि कोई जाके वहाँ आगे फट जाएगा बम है। आप बोल सकते हो फेब्युलस, नाइस, ब्यूटीफुल। ये ऐसे ओकेबलरी हैं जो एक्सेप्टेबल है, मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा और आप भी। अगर आपके लिए कोई बोले ही इज बॉम्ब, अरे यार, या फिर किसी और के लिए बोले ही इज बॉम्ब, सी इज बॉम्ब, तो ये स्लैंग की कैटेगरी में जाता है। इसे आप को काटना होता है, फेब्युलस लगा दो, ठीक। एक और सेंटेंस है, लोग अक्सर बोलते हैं आई सॉ अ पपी इन माई स्ट्रीट। इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी आपको दिख रही है? आई सॉ अ पपी इन माई स्ट्रीट। थैंक यू सर। इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी दिख रही है आपको? या फिर आपके लिए मैं और आसानी कर देता हूं, सी इज माई आंटी। कुछ गड़बड़ी दिख रही है, कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये स्लैंग है, ये इनका इस्तेमाल गलत माना जाता है। आप इसे पपी नहीं पप बोलोगे, पपी नहीं बोला जाता है, पप बोला जाता है। आंटी नहीं आंट बोला जाता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ठीक हुआ है, ठीक। इन्हें लिखें आप। डन। आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब क्या है कि मसला ये होता है कि जब आप तैयारी करते हो, खास करके बड़े एग्जाम्स की, यूपीएससी जैसे, इसमें हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि यार क्या ही मैं कर रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग आती है। वे यार गलत डिसीजन ले लिया क्या, अरे यार, अरे यार, हर दूसरे तीसरे दिन बाद। और अगर नहीं आती है तो जब आप कोचिंग करके रूम पे बैठोगे तब आपको 100% आएगी, क्योंकि मुझे भी आती थी। फिर जैसे कि जब आपका विजन एकदम क्लियर नहीं होगा
तब इस तरह का फीलिंग आता है। मान लो यही टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अब जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो यार आपने सर 2 घंटे में सर नाउन खत्म होता है, खत्म कराने वाले लोग 2 घंटे में नाउन खत्म कराते हैं, आप 12 लेक्चर लेते हो, हालांकि 12-13 लेक्चर लगता है। तो जैसे मान लो कि आपने कहा कि सर आप इतना लेक्चर ले रहे हो, या फिर कोई ये बोला है नहीं बहुत लंबा खींचा जा रहा है, या फिर अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो कई टीचर तकरीबन 60-65 क्लास लेते हैं, और कई टीचर क्या करते हैं, हालांकि इंग्लिश मीडियम में क्लासेस कम होती हैं, हिंदी मीडियम में क्लासेस बढ़ जाती हैं, 10-15 एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अक्सर आप जब नोटिस करोगे तो टू द टॉपिक बात होता है। अगर कोई घोड़ा घास चर रहा है तो चर रहा है, घुमाया फिराया नहीं जाएगा उसको कि घोड़ा आया घूम फिर के आया वगैरह वगैरह, फिर वहाँ कूदा उस पहाड़ी पे गया, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम में टू द टॉपिक बात होता है, तो बातें कम हो जाती हैं और सेंटेंस कम हो जाता है, तो कम पेज कम लेक्चर में सारी चीज़ें हो जाती हैं। हिंदी मीडियम में लोग बहुत कथा कहानी सुनाने लगते हैं, अपनी भी बात बता देंगे, अब टीचर पढ़ाता है तो अपने हिसाब से। और इंग्लिश मीडियम में लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी कोचिंग होता होगा अक्सर उसमें अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं टीचर, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, टू द टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक नाउन vocabulary, and in this particular topic we are going to understand what is slangs and how can you tackle all these questions which can come in your UPSC CSE examination. So the thing is that I just write 3 sentences, and the first sentence is she is bomb. Is there any error in this particular sentence? You have to find out. आप कहोगे सर कोई बम कैसे हो सकता है? Of course, no one can be bomb. So the right sentence would be she is fabulous or charming person. अब खूब बात को घुमाया नहीं गया। फिर दूसरा, सर is there any error in second one? I saw a puppy in my street. मैंने अपने गली में एक कुत्ते के बच्चे को देखा। सर फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल नाउ वी कॉल कुत्ते के बच्चे को पपी। आई हैव नेवर हार्ड दैट पप। हमको लग रहा है कि सर ये ठीक होगा, लेकिन स्लैंग है ये, नाउन वोकैबुलरी के हिसाब से ये चीजें गलत होंगी। सो दैट इज वाई देयर इज नो यूज ऑफ पपी। आप पपी की जगह पे पप का इस्तेमाल करोगे। सिमिलर अगर मोहल्ले में कोई लेडी होंगी जो आपके मम्मी की उम्र की होंगी, तो आप उन्हें आंटी ही कह के पुकारते होगे। इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? तो आप कहोगे नहीं सर, हम तो आंटी को आंटी ही बोलते हैं, लेकिन आंटी नहीं आंट होता है। लेकिन हिंदी मीडियम में चीज़ों को, अरे बच्चा मेरा एक बार क्या हुआ, आंटी वगैरह नाच रही थी गिर गई, मैंने कहा ओहो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से लेक्चर्स बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, हर 5-10 मिनट में आपका दिमाग बदलता है, दिमाग का ऐसा पैटर्न है। लेकिन अगर कोई बात, दिमाग अगर किसी बात को लंबे समय तक सोचता रह गया तो उसी के जैसा दिमाग होने लगता है, फिर वो आपकी हैबिट हो जाती है। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि बी अवेयर, वट एवर यू प्रैक्टिस यू विल बी गुड एट दैट पर्टिकुलर थिंग। जो चीज़ भी आप प्रैक्टिस करते हो आप उसमें बेहतर होते जाओगे। अगर आप चिंता करते हो तो चिंता करने में बेहतर होते जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं गलत माहौल में आ गया, या फिर मैंने गलत स्ट्रीम को चूज कर लिया, या फिर मैंने गलत करियर को चूज कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए यूपीएससी के लिए विजन क्लियर होना चाहिए कि आखिर आपने यूपीएससी को क्यों चुना, और इसमें हर टॉपिक को पढ़ने में टाइम लगेगा। ये बात पहले से अपने आप को समझा लीजिए। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। तो दिमाग जब एक्सेप्ट कर लेगा तो आप बोर नहीं होगे, पहले से आप प्रिपेयर्ड होगे, तब किसी के बहकावे में भी आप नहीं आओगे। जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं, वैसे सब टीचर भी बराबर नहीं होते हैं। कोई टीचर खूब उनका स्टैंडर्ड पढ़ाने का गजब का कमाल का होता है, कुछ टीचर लोगों को ऐसा होता है कि बड़ी अलग अलग दिमाग के बच्चे होते हैं, तो सबको समझाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो टीचर में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है, बस क्या होता है कि वो माहौल जो होता है उस वक्त अनुकूल नहीं होता है, कंडूसिव नहीं होता है, ठीक ठाक नहीं होता है। लेकिन टीचर यही चाहते हैं कि सब तक बात पहुंच जाए। तो इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को क्या कर दिया है, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था।
जब मैंने ये नोट्स बनाया था, तो अलग अलग हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया है कि नाउन वोकैबुलरी क्या होता है। और इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक का नाम है सुपर फ्लॉस। ये भी नाउन के अंदर आता है और इसे बोला जाता है, अगर सुपर फ्लॉस को, इसका दूसरा नाम एक है वर्बुस। वर्बुस